हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश पर। दोस्तों, आज मैं टेंस के सीरीज़ में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों, हमने आप लोग को प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बहुत ही डीपली आपको स्टडी कराया है और आज हम स्टार्ट करने हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। दोस्तों, मैंने यूज़ ऑफ इट, यूज़ ऑफ देयर, मे, माइट और कैन, कुड का यूज़ कहाँ होता है, ये सबको मैंने बताया है इसी यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश पर। दोस्तों, आज हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, इसके बेसिक से लेके हाई तक पूरी जानकारी को आज स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या कहा जा रहा है। इसका पहचान क्या है। देखिए, वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, यह है, ये हैं, ई है, मतलब हमें प्रेजेंट टेंस में वर्ब मतलब क्रिया, ये क्या हो चुकी होगी, कंप्लीट हो चुकी होगी। ठीक है, ये क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी होगी। तो मतलब जैसे वह खाना खा चुका है, वह घर जा चुका है, वह अभी आया है, मतलब वो आ गया है ना। ओके, तो ऐसे वाक्य आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, यानी उसको पूरा हुए अभी कुछ ही समय हुए हैं। ठीक है, पूरा समय हुए यानी उस वर्ब को कंप्लीट हुए, वर्ब को कंप्लीट हुए कुछ ही समय हुआ है, तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाते हैं। देखिए, बनाने क्या नियम है। क्रिया के साथ हैज़ या हैव का प्रयोग होता है। मुख्य क्रिया क्या है, थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इससे जो वर्ब है, जो मुख्य क्रिया है, उसका कौन सा फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए हम लोग पढ़ते हैं क्या कहा जा रहा है। हर टेंस को बारीकी से पढ़ेंगे हम लोग। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के प्रकार के नियम। पहला, अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। इसमें सब्जेक्ट हैज़, हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल, ऑब्जेक्ट, और जो बचेगा वो सब बाद में चले जाएगा, उसे बोलते हैं हम अदर वर्ड। आपको एक चीज़ बता दें, ये पीछे चला गया है। हैज़ का यूज़ कहाँ किए जाते हैं, हैज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। एसएस मैं कर देता हूँ, सिंगुलर जब सब्जेक्ट रहेगा तो वहाँ। ठीक है, ही, सी, इट और राम, श्याम, ये सब जिससे सिंगुलर सब्जेक्ट हो वहाँ पर हैज़। अब प्लूरल का आई, बी, यू, दे, इन सब के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है हैव। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर दिया गया है, उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, तो पहले सब्जेक्ट क्या है, उसने मतलब ही। अब ही सिंगुलर है तो क्या हैज़ लगेगा, ही हैज़। अब उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म पूरा करना क्या होता है, कंप्लीट, तो कंप्लीटेड, अपना काम पूरा कर लिया है, तो ही अपने लिए क्या लिखेगा, हिज ना, हिज होमवर्क। ठीक है, जैसे शी जो अपने लिए लड़की है तो अपने लिए हर यूज करती है, आई अपने लिए माई यूज करता है, और ही जो अपने लिए हिज यूज करता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, उन्होंने ताजमहल का दौरा किया है, तो उन्होंने मतलब दे, कई लोग हैं दे। अब प्लूरल है तो हैव हो जाएगा, दे हैव। ओके, अब कौन सा वर्ब का थर्ड फॉर्म, ताजमहल का दौरा किया मतलब ताजमहल का भ्रमण किया है, तो विजिट होता तो विजिटेड हो जाएगा। विजिट मतलब भ्रमण करना, दौरा करना, तो विजिटेड थर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्ट किसका दौरा किया भाई, द ताजमहल का। ओके, दे हैव विजिटेड द ताजमहल। मैंने अपना दोपहर का भोजन खत्म कर लिया है, तो मैंने मतलब आई, सब्जेक्ट क्या है आई के साथ हैव, आई हैव। खत्म कर लिया मतलब फिनिश्ड, फिनिश होता है थर्ड फॉर्म, फिनिश्ड क्या, अपना दोपहर का भोजन, दोपहर में माई लंच, दोपहर का भोजन क्या बोलते हैं, लंच। तो आई हैव फिनिश्ड माई लंच। उसने कार चलाना सीख लिया है, तो सी हैज़, सी के साथ हैज़ क्योंकि सिंगुलर है, कोई लड़की है तो सी रहेगा, उसका हैज़। सीखना क्या, लर्न होता है, थर्ड फॉर्म लर्नड, लर्न हो जाएगा। क्या सीख लिया, टू ड्राइव। दो वर्ब है ना, एक वर्ब मेन वर्ब होगा, दूसरा इन्फिनेटिव हो जाएगा, टू लगता है उसके साथ, तो टू ड्राइव अ कार, सी हैज लर्न टू ड्राइव अ कार। हमने एक नया घर खरीद लिया है, तो वी हैव, हमने के लिए वी हैव बॉट, बाई का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बॉट क्या, अ न्यू हाउस, वी हैव बॉट अ न्यू हाउस। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब यही निगेटिव हम बनाना है, तो निगेटिव में नॉट लग जाएगा, सब कुछ वही होगा।
हैज़ हैव के बाद नॉट लगा दीजिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दीजिए ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम लोग जो बचेगा अदर वर्ड लिख देंगे, ठीक है। अब वही सब सेंटेंस से बस नॉट लग गया है, उसने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया है। तो हैज़ नहीं आया है ना, तो हैज़ हैव के बाद नॉट लगा दिया, ही हैज़ नॉट, क्यों, ये देखिए नॉट आ गया, ही हैज़ नॉट। पूरा करना क्या होता है, कंप्लीट का कंप्लीटेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या नहीं पूरा किया अपना काम, हिज वर्क, ही हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क। उन्होंने ताजमहल का दौरा नहीं किया है, तो दे हैव, दे के साथ हैव लग, क्यों प्लूरल है, उसको नॉट लग गया नहीं, हैज़ हैव के बाद ही नॉट लगा, दे हैव नॉट विजिटेड द ताजमहल। मैंने अपना भोजन, दोपहर का भोजन खत्म नहीं किया है, तो आई हैव नॉट फिनिश्ड माई लंच, ठीक है। आई के साथ हैव और हैव के बाद नहीं आया तो नॉट लग जाएगा, फिनिश्ड माई लंच। उसने कार चलाना नहीं सीखा है, तो सी हैज़ नॉट लर्नड, हो गया, नॉट लर्नड टू ड्राइव अ कार। हमने एक नया घर नहीं खरीदा, वी हैव नॉट बॉट अ न्यू कार, वी हैव नॉट बॉट अ न्यू कार, ओके। क्योंकि नेगेटिव में नॉट आएगा, हैव हैज़ के बाद लगे, सब में हैव हैज़ के बाद नॉट लगे, क्योंकि नहीं आया था ना शब्द, इसीलिए। ये रहा नेगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप का देखेंगे दोस्तों, एक तो है यस नो टाइप, इससे बोलते हैं हम यस, जिसका जवाब हाँ या नाम दिया जाए। तो यस या नो में क्या होता है भाई, हम हैज़ या हैव को पहले लिखते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिख देते हैं प्लस अदर वर्ड। जैसे क्या उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, क्या उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, ठीक है। तो क्या उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, तो क्या पहले आ गया है, अगर पूरा कर लिया होगा तो यस, नहीं किया होता नो, इसका जवाब यस या नो देंगे, इसलिए इन्हें यस या नो टाइप का सेंटेंस कहते हैं। WS मतलब क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव टाइप का क्वेश्चन है। तो क्या के लिए उसने, सब्जेक्ट क्या है, उसने मतलब ही, तो ही के साथ क्या लगता है, हैज़, तो हैज़ सब्जेक्ट क्या है, ही, हैज़ ही, वर्ब क्या पूरा करना, तो कंप्लीटेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, हिज होमवर्क, हैज़ ही कंप्लीटेड हिज होमवर्क। क्या उसने ताजमहल का दौरा किया है, हाँ, तो हैव दे होगा, क्योंकि यहाँ पर हैव लगाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट उन्होंने दे है, तो दे हैव दे विजिटेड द ताजमहल। क्या तुमने अपना दोपहर का भोजन खत्म कर लिया है, क्यों, क्या तुमने अपना दोपहर का भोजन खत्म कर लिया है, तो हैव यू फिनिश्ड, क्योंकि यू है तो यू के लिए हैव आता है, हैव यू फिनिश्ड योर लंच, ओके। क्या उसने कार चलाना सीख लिया है, हैज़ सी लर्नड टू ड्राइव अ कार, क्योंकि सब्जेक्ट सी है ना तो हैज़ आएगा, उसको लर्नड टू ड्राइव अ कार। क्या हमने एक नया घर खरीद लिया है, हैज़ वी बॉट अ न्यू हाउस, हैज़ नहीं हैव होगा, हैव क्योंकि प्लूरल है, हैव वी हो जाएगा, उसके बाद वर्ब है बॉट क्या, अ न्यू कार, ओके दोस्तों। मान लीजिए इसी इंट्रोगेटिव का यस नो टाइप से नॉट आया था, जैसे मान लीजिए क्या उसने अपना काम होमवर्क नहीं पूरा किया है, ओके, तो वहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिएगा, हैज़ हैव तो रहेगा ही, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिए, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। अब आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, जैसे मान क्या उसने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया है। आप देख सकते हैं कि ये WS टाइप भी है, ठीक है, ये क्या है, ये WS टाइप भी है और नहीं भी दिया गया है, तो क्या बोलेंगे, हैज़ ही, क्योंकि हैज़ रहेगा क्योंकि सब्जेक्ट ही है, ओके, हैज़ ही हो गया सब्जेक्ट, नॉट लग गया नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, कंप्लीट का कंप्लीटेड, क्या, हिज होमवर्क, हैज़ ही नॉट कंप्लीटेड हिज होमवर्क, ओके। क्या उन्होंने ताजमहल का दौरा नहीं किया है, हैव दे नॉट विजिटेड द ताजमहल, हैव दे नॉट विजिटेड द ताजमहल। क्या तुमने अपना दोपहर का भोजन नहीं किया है, हैव यू नॉट फिनिश्ड योर लंच, हैव यू ना, हैव के बाद यू होगा, सब्जेक्ट यू है, फिर नॉट लग गया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैव यू नॉट फिनिश्ड, ऑब्जेक्ट क्या नहीं खत्म किया, दोपहर भोजन, हैव यू नॉट फिनिश्ड योर लंच। क्या उसने कार चलाने सीखा है, तो उसने के लिए
सी होगा तो उसके लिए सिंगुलर तो हैज़ सी नहीं, नॉट लर्नड, हैज़ सी नॉट लर्न टू ड्राइव अ कार, क्या हमने एक नया घर नहीं खरीदा है। ध्यान दीजिए क्या कहा जा रहा है, हैव वी नॉट बॉट न्यू हाउस, हैव वी नॉट बॉट न्यू हाउस, कि हमने एक नया घर नहीं खरीदा है। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा आपका यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव। अब हम डब्ल्यू एस टाइप देखते हैं दोस्तों, क्योंकि डब्ल्यू एस टाइप ये क्वेश्चन वर्ड है। एक सेकंड, थोड़ा माइक से करना। ध्यान दीजिएगा, डब्ल्यू एस टाइप में क्या कहा जा रहा है, डब्ल्यू एस टाइप में क्या कहा जाता है कि डब्ल्यू एस टाइप वर्ड होंगे यहाँ पर, जैसे व्हाट, वर, व्हेन, वाई, हु, ये सब क्या हैं, डब्ल्यू एस टाइप के वर्ड हैं और इन्हें इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर यूज किया जाता है। तो रूल वही है, हम पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, ओके, डब्ल्यू एस टाइप वर्ड, उसके बाद हैव लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखें, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ठीक है, रूल वही है, बस ध्यान दीजिएगा। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, आज तुमने क्या किया है, आज तुमने क्या किया है, तो क्या शब्द बीच में आ गया है, तो इसके लिए हम डब्ल्यू एस का क्वेश्चन लिखेंगे। तो क्या के लिए व्हाट होता है, उसके बाद हैज़ या हैज़, क्योंकि सब्जेक्ट तुम हो तो तुम के लिए क्या होता है, हैव, व्हाट हैव यू, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, डन, व्हाट हैव यू डन, ऑब्जेक्ट, व्हाट हैव यू डन, हो गया। ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, अदर वर्ड क्या है, टुडे, जो बच गया उसे किनारे लिख दीजिए, टुडे, व्हाट हैव यू डन टुडे, वह कहाँ गई है, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ के लिए, वेयर, उसके बाद एक ही लोग की बात हो रहा है ना, एक ही लोग की बात हो रहा है, तो सी है तो हैज जाएगा, सी हैज गॉन, वेयर सी हैज गॉन, वेयर हैज सी गॉन, वे कब आए हैं, व्हेन दे हैव अराइव्ड, तो कब के लिए व्हेन होगा, अब वे हैं कई लोग हैं तो दे होगा, तो उसके लिए हैव लगाएंगे, व्हेन हैव दे अराइव्ड, आए हैं मतलब घर पे आगमन होना किसी का, अराइव बोलते तो अराइव्ड हो जाएगा, अराइव्ड हो गया। ओके, फिर देखिए उसने मीटिंग क्यों छोड़ दी, तो क्यों के लिए वाई हो जाएगा, अब उसने एक लोग की बात हो रहा था ही, तो उसके लिए हैज जाएगा, वाई हैज ही लिफ्ट का छोड़ देना, लिफ्ट लेफ्ट, तो थर्ड फॉर्म, वाई हैज ही लेफ्ट द मीटिंग, प्रोजेक्ट किसने पूरा किया है, देखिए ये क्वेश्चन वर्ड डब्ल्यू, ये इंट्रोगेटिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्योंकि इनके बाद यही हु जो सब्जेक्ट का काम करता है। ठीक है, देखिए किसने छोड़ दिया, तो पहले क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे, किसने के लिए हु, उसका हेल्पिंग वर्ड हैज़, हु हैज़, इसका सब्जेक्ट जो पूरा किया है वही कौन होता है, तो हु ही इसका सब्जेक्ट है, उसके बाद हैज़ हो गया, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, कंप्लीटेड दिस द प्रोजेक्ट, किसने पूरा किया है, हु हैज़ कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, तुमने पार्टी में किसे आमंत्रित किया है, तो किसे के लिए हुम बोलेंगे, अब तुमने किया तो यू होता है, तो उसके लिए हैव लगा, whom have you invited in the party या to the party, whom have you invited to the party। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है, तुमने हाल में कौन सी किताब पढ़ी, तो कौन सी किताब के लिए विच बुक, कौन सी किताब, इसके लिए हम सब्जेक्ट नाउन लिखते हैं, विच बुक हैव यू, हैव लगाएंगे, यू हो जाएगा, रीड रिसेंटली, पढ़ी है हाल ही में, रिसेंटली। ओके, फिर देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, तुमने उसने किसका मोबाइल लिया है, हुज मोबाइल हैज सी टेकन, हुज मोबाइल हैज सी टेकन, तो हुज मोबाइल हो गया किसका फ़ोन, अब एक ही सब्जेक्ट है तो हैज़ रहेगा, ही टेकन, टुक का टेकन हो जाएगा, उन्होंने समस्या कैसे हल की, हाउ हैव दे, हाउ हैव दे, क्योंकि दे प्लूरल है तो हैव होगा, सॉल्व द प्रॉब्लम, तुमने कितने पैसे खर्च किए हैं, हाउ मच मनी हैव यू स्पेंट। ओके, अब देखिए यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन वर्ड लिखिए, उसके बाद हैज़ ही शी इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज
यू, वी, दे, इन सब के साथ करते हैं हम लोग। और मेन वर्ब के रूप में थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। और पहचान तो बता ही दिया था, चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, या है, ये हैं, ये हैं। मतलब कोई प्रेजेंट में कोई क्रिया कंप्लीट हो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आप लोगों को जो भी आपको पढ़ाया गया है पूरी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। दोस्तों आपको बता दें, यदि आप ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं, टेंस के बारे में जानकारी कम है, या फिर हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी आप ट्रांसलेशन नहीं कर पा रहे हैं, इंग्लिश बुक नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो बिल्कुल आप मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश से जरूर जुड़ जाइए। यहाँ पर देखिए जाकर प्लेलिस्ट में ये सब वीडियो आपको बताया गया कि कैसे आपको पढ़ना है, कैसे कवर करना है और किस प्रकार से आप अंग्रेजी सीखेंगे। तो आप सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश से जरूर जुड़िएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ। ठीक है।